वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ फ़ातिमा मलिक और आप देख रहे हैं लर्न कॉमर्स विद फ़ातिमा। तो आज एचआरएम का जो टॉपिक आपको मैं करवाने जा रही हूँ ना, एचआरएम का ये जो सब्जेक्ट है, ये एज अ सब्जेक्ट जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं या बीकॉम, आईकॉम या एमकॉम के स्टूडेंट्स के लिए ये जो है ये मैं पढ़ा रही हूँ। और जिनका एज अ सब्जेक्ट है, चाहे वो किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, तो वो इससे लर्न कर सकते हैं। अच्छा, अब हम इसमें आज जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो पढ़ाने जा रही हूँ जी, डिफरेंस बिटवीन पर्सनल मैनेजमेंट और एचआरएम, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में और पर्सनल मैनेजमेंट में फ़र्क क्या है। अब मैं आपको डेफिनेशन से स्टार्ट करती हूँ। जो सबसे पहले आपको डेफिनेशन जो है वो नज़र आ रही होगी यहाँ पे, पर्सनल मैनेजमेंट क्या होती है, यानी व्हाट इज़ पर्सनल मैनेजमेंट। तो पर्सनल मैनेजमेंट क्या है? ट्रेडिशनल अप्रोच टू मैनेजिंग एम्प्लॉयज़। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट हो जाएगा ट्रेडिशनल अप्रोच टू मैनेजिंग एम्प्लॉयज़। फिर दूसरा पॉइंट क्या है? focuses on administrative tasks such as hiring, salary, attendance and employee welfare. तीसरे नंबर पे क्या है? reactive in nature, dealing with problems as they arise. अब दूसरे नंबर पे हम आ जाते हैं। तो पहले मैंने आपको बता दिया पर्सनल मैनेजमेंट क्या होती है, और अब हम आ जाते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? मॉडर्न एंड स्ट्रैटेजिक अप्रोच। इसका सबसे पहला पॉइंट क्या है? मॉडर्न एंड स्ट्रैटेजिक अप्रोच। इसको आप पॉइंट्स में की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। नॉट ओनली मैनेजेस एम्प्लॉयज़ बट ऑल्सो फोकसेस ऑन देयर ग्रोथ एंड अलाइनिंग देयर गोल्स विद देयर ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। अच्छा, अब थर्ड पॉइंट क्या है? एचआरएम इज़ प्रोएक्टिव, एमिंग टू प्रिवेंट प्रॉब्लम्स बिफोर दे अकर। अब ये मैंने आपको पढ़ाया था पर्सनल मैनेजमेंट, और ये मैंने आपको पढ़ाया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब हम देख लेते हैं कि इन दोनों में डिफिनेशंस में क्या डिफरेंस है। मैं फिर डिफरेंस के ऊपर आपको बाद में लेके जाऊंगी, पहले इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, अब ये जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ना, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ये क्या है। मॉडर्न एंड स्ट्रैटेजिक अप्रोच, जैसे कि उसमें उन्होंने बताया था पर्सनल मैनेजमेंट में कि ये ट्रेडिशनल अप्रोच है टू मैनेजिंग एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पे क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है कि मॉडर्न एंड स्ट्रैटेजिक अप्रोच है इसकी। Not only manages employees but also focuses on their growth and aligning their goals with the organization goals. अब वो ये बता रहे हैं कि वहाँ पे तो ऊपर अगर आप देखें तो वहाँ पे उन्होंने ये बताया था कि ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स को डील करता है पर्सनल मैनेजमेंट जो होता है, जैसे कि हायरिंग, किसी भी जो इदारे में जो एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाता है उसके बारे में ये फोकस करता है। सैलरी के देने पे वो करता है फोकस, अटेंडेंस और एम्प्लॉय की वेलफेयर के ऊपर फोकस करता है। लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ना, वो ना कि सिर्फ मैनेज करता है एम्प्लॉयज़ को बट ऑल्सो फोकसेस ऑन देयर ग्रोथ, लेकिन वो ग्रोथ पे भी फोकस करता है, एंड अलाइनिंग देयर गोल्स विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, और वो अपने गोल्स को अलाइन करता है, यानी अपने गोल्स को ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनके साथ अलाइन कर देता है। अलाइन का मतलब ये है कि उसको जोड़ देना, दोनों चीज़ों को एक कर देना, एक बना देना, जोड़ देना। अच्छा, अब थर्ड नंबर पे क्या है? HRM इज़ प्रोएक्टिव टू प्रिवेंट प्रॉब्लम्स बिफोर दे अकर। अच्छा, HRM जो होता है, जैसे कि पर्सनल मैनेजमेंट में उन्होंने क्या बताया था कि वो रिएक्टिव होता है इन नेचर, और जैसा कि प्रॉब्लम जो है वो अराइज होती है तो वो उसको डील करता है। लेकिन HRM में क्या होता है कि HRM इज़ प्रोएक्टिव, एमिंग टू प्रिवेंट प्रॉब्लम्स बिफोर दे अकर, यानी HRM का जो डिपार्टमेंट होता है वो प्रोएक्टिव होता है, एमिंग टू प्रिवेंट, और उसका एम क्या होता है, उनका मकसद क्या होता है? टू प्रिवेंट प्रॉब्लम्स, के वो प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट कर सकें।
बिफोर दे अकर, इससे पहले कि वो वकूअ पजीर हों, यानी इससे पहले कि प्रॉब्लम आए वो उससे पहले ही उसको प्रिवेंट कर लेता है, उनका ये मकसद होता है HRM डिपार्टमेंट का। अच्छा, अब हम इसमें पढ़ेंगे डिफरेंस। डिफरेंस क्या हो, किस तरह से है इसमें। इसमें आप एक हेडिंग बनाओगे बेसिस ऑफ डिफरेंस, फिर आप लिखोगे पर्सनल मैनेजमेंट और फिर आप लिखोगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अच्छा, अब इसमें सबसे पहला जो डिफरेंस है वो क्या है, अप्रोच का। यानी अप्रोच में आप कैसे कह सकते हो कि डिफरेंस है, जैसा कि हम पहले ही डिफिनेशन में पढ़ाए हैं कि जो पर्सनल मैनेजमेंट है उसमें कौन सी अप्रोच यूज़ होती है, ट्रेडिशनल अप्रोच। और जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसमें मॉडर्न और स्ट्रेटजिक अप्रोच जो है वो यूज़ की जाती है। अच्छा, दूसरे नंबर पे हमने ये भी पढ़ लिया, जो हमने डिफिनेशंस पढ़ी हैं पर्सनल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, कि वो फोकस किन किन चीज़ों पे करते हैं। फोकस ऑफ, दूसरा पॉइंट फोकस है, और पर्सनल मैनेजमेंट पर फोकस किस चीज़ पे होता है, एम्प्लॉय वेलफेयर पे और एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क पे। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में किस पे फोकस होता है, एम्प्लॉय डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स पे। अच्छा, अब थर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा, नेचर। थर्ड पॉइंट है नेचर। तो नेचर कैसी होती है इसकी, पर्सनल मैनेजमेंट में रिएक्टिव होता है, ये रिएक्टिव होता है इन नेचर, प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी इसकी नेचर कैसी होती है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो उसको डील करने के लिए इसमें ये डील करता है। और जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो प्रोएक्टिव होता है, यानी प्रॉब्लम को प्रिवेंट कर लेता है, यानी प्रॉब्लम फेस आने से पहले ही उसको फेस कर लेता है। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे लिखी हुई हैं इन पॉइंट्स में। लेकिन अभी आपको क्योंकि डिफरेंस का क्वेश्चन, डिफरेंस मैं बता रही हूँ तो इसको ज़्यादा जो है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ, इस वजह से इन पॉइंट्स में आप इसको टेबुलेटेड फॉर्म में अपने पेपर में जो है वो लिख सकते हो। लेकिन जो पेपर आप करोगे, जब पेपर करते हुए सॉल्व, मैं आपको ये भी बताती चलूँ, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि डिफिनेशन की फॉर्म में लिख देते हैं, पैराग्राफ की फॉर्म में लिख देते हैं। ऐसे ये मिस्टेक आपने कभी नहीं करनी। ये डिफिनेशन जो है किसी भी तरह टाइप का आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको फर्स्टली इंट्रोड्यूस कराते हो, उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन लिखते हो। इंट्रोडक्शन मीन्स डिफिनेशन ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है। तो वो लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए पहले हमने पर्सनल मैनेजमेंट की डिफिनेशन लिखी, फिर हमने लिखी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की डिफिनेशन, और अब हम एट द एंड जो है वो आए हैं ये जो डिफरेंस है बिटवीन पर्सनल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। लेकिन इसके कुछ पॉइंट्स सेम आपको लगेंगे, सेम लाइक जैसे हमने डिफिनेशन में डिस्कस कर लिए होंगे, लेकिन क्योंकि ये इन डिटेल क्वेश्चन आपने करना होगा अगर आपके पेपर में आ जाए तो। लेकिन ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये आपने टेबुलेटेड फॉर्म में इसको करना है, लिखना है, और आप जो पॉइंट्स लिखोगे वो आप प्रॉपर पॉइंट, जो क्वेश्चन में लिखोगे ना वो आप प्रॉपर पॉइंट्स की फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। आप इनको भी लिख सकते हो लेकिन आपको प्रॉपर पॉइंट्स बनाने होंगे। तो ये आप टेबल की फॉर्म में एक इसको लिख सकते हो, इससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि ये HRM सब्जेक्ट ही ऐसा है कि इसमें आप जितने जो है वो ग्राफ्स और जो टेबल्स हैं वो बनाओगे ना क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आपके नंबर जो है वो मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट है, इस तरह से आपके मार्क्स ज़्यादा आते हैं। तो नेचर जो है, अब नेक्स्ट पॉइंट था नेचर का, जो ये हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। ये देखो आप, रिएक्टिव इन नेचर इन्होंने लिखा हुआ है ना, डीलिंग विद प्रॉब्लम्स एज दे अराइज। अब ये क्या था, प्रोएक्टिव था और प्रिवेंट करता था प्रॉब्लम्स को बिफोर दे अकर। अब यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है रिएक्टिव, पर्सनल मैनेजमेंट में रिएक्टिव लिखा हुआ है और प्रॉब्लम सॉल्विंग लिखा हुआ है, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या लिखा हुआ है, क्या नेचर है इसकी, प्रोएक्टिव है और प्रॉब्लम प्रिवेंटिंग है, यानी पहले से ही प्रॉब्लम को वो प्रिवेंट कर लेता है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है स्कोप।
स्कोप कैसा है इसका पर्सनल मैनेजमेंट का? नैरो स्कोप है, लिमिटेड टू हायरिंग एंड सैलरी एट्सेट्रा। अब इसका नैरो स्कोप इसलिए है क्योंकि ये इस जो पर्सनल मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट होता है ना, उसमें क्या किया जाता है, सिर्फ लिमिटेड होता है ये हायरिंग तक और सैलरी तक। यानी इसमें हायरिंग और सैलरी के ऊपर ही सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को वो डील कर रहे होते हैं। लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ना, वो उसका ब्रॉड स्कोप है क्योंकि उसमें शामिल होती है ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल एट्सेट्रा। ठीक है। अच्छा, अब फिफ्थ पॉइंट जो है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको सही से समझ आ रहा होगा। तो अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती, कोई कंफ्यूजिंग होता है बीच में, तो आपने बिल्कुल भी वरी नहीं करना, आपने कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है जिस जगह से आपके लिए कंफ्यूजिंग हो और आपको समझ ना आ रहा हो। एम्प्लॉय रोल, अब फिफ्थ नंबर पे है एम्प्लॉय रोल। इसी तरह से सेम लाइक दिस आपने पॉइंट्स बनाने हैं और ये टेबल की फॉर्म में आपने ज़रूर लिखना है इसको। ट्रीटेड एज वर्कर्स और टूल्स। अब इसका क्या है, एम्प्लॉय रोल क्या होता है, यहाँ पे ट्रीट किया जाता है एज वर्कर्स और टूल्स, यानी वर्कर्स और टूल्स के तौर पर एम्प्लॉय को ट्रीट किया जाता है। लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ना, उसमें क्या किया जाता है, ट्रीटेड एज वैल्यूएबल ह्यूमन कैपिटल। जैसे कि एक बंदे के पास पर्सनल मैनेजमेंट में तो एक एम्प्लॉय को एक वर्कर या टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। टूल आपको पता है ना, जैसे हम कोई भी काम कर रहे होते हैं तो उसके लिए हमें डिफरेंट औजार की ज़रूरत होती है, तो उस टूल के तौर पे उनको इस्तेमाल किया जा रहा होता है वर्कर्स को। लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, वहाँ पे एम्प्लॉय को ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कि एक ह्यूमन कैपिटल हो, जैसा कि वो एक ह्यूमन कैपिटल हो। ह्यूमन कैपिटल मीन्स के एक सरमाए के तौर पे उसको वैल्यू किया जाता है। अच्छा, अब 6 नंबर पे क्या है पॉइंट, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इसमें कैसी होती है, पर्सनल मैनेजमेंट में इनडायरेक्ट और फॉर्मल, और जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसमें डायरेक्ट एंड ओपन कम्युनिकेशन होती है। अच्छा, अब 7th पॉइंट क्या है, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, ये पर्सनल मैनेजमेंट में सेंट्रलाइज्ड होती है और जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसमें डिसेंट्रलाइज्ड होती है। अच्छा, अब ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव में जो पर्सनल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो मेंटेन करना होता है एग्जिस्टिंग सिस्टम को, यानी कोई भी सिस्टम जो एग्जिस्ट कर रहा है उसको मेंटेन करने का उनका ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होती है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव होता है इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉय पोटेंशियल। यानी एक कंपनी है, उसका ना कि सिर्फ उसकी एग्जिस्टिंग सिस्टम को मेंटेन करना, बल्कि उसकी जो एम्प्लॉय हैं उनकी उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको भी इम्प्रूव करना और एम्प्लॉय की पोटेंशियल को भी इम्प्रूव करना उनका मकसद होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। अच्छा, अब 9th पॉइंट क्या है, मोटिवेशन। मोटिवेशन में क्या होता है, ये बेस करता है पर्सनल मैनेजमेंट जो है, ये बेस करता है मॉनेटरी रिवॉर्ड्स पर, और जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो फोकस करती है बोथ ऑन मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स। ठीक है। अच्छा, अब 10th पॉइंट क्या है, रिलेशनशिप विद एम्प्लॉयज़। ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपने बहुत समझना है क्योंकि ये पूरी डिफरेंस बिटवीन पर्सनल मैनेजमेंट और, अच्छा आपने ये नोटिस करना है कि ये पर्सनल मैनेजमेंट नहीं है, ये पर्सनल मैनेजमेंट है। ठीक है, पर्सनल मैनेजमेंट और HRM यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब ये रिलेशनशिप विद एम्प्लॉयज़ जो है ना, ये मैंने आपको पॉइंट क्यों कहा है कि ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिफरेंस सारे जितना भी डिफरेंस है ना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का और पर्सनल मैनेजमेंट का, ये पूरा निचोड़ है, उसमें थीम है इस पॉइंट के अंदर। क्योंकि ये कह रहे हैं कि जो पर्सनल मैनेजमेंट होती है उसमें रिलेशनशिप विद एम्प्लॉयज़ कैसा होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल एंड शॉर्ट टर्म।
यानी कोई भी वर्क होता है वो शॉर्ट टर्म वर्क हो, यानी प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क हो, तो वो प्रोजेक्ट जब ख़त्म होगा तो वो वर्क ख़त्म हो जाएगा ना, तो उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल एंड शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में वही वर्क आ जाएगा ना जिसमें आपका प्रोजेक्ट वर्क्स होंगे। प्रोजेक्ट एक स्पेसिफिक लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं, फिर वो उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं। तो ये इसलिए वो कह रहे हैं कि पर्सनल मैनेजमेंट जो है उसका रिलेशनशिप कैसा है एम्प्लॉयज़ के साथ, कॉन्ट्रैक्चुअल एंड शॉर्ट टर्म है। लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ना, उसका अपने एम्प्लॉयज़ के साथ रिलेशनशिप जो है वो लॉन्ग टर्म और स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप है। लॉन्ग टर्म मीन्स कि वो लंबे टाइम तक चलता रहता है। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाके ज्वाइन करते हो तो वो जब तक आप उधर काम करते रहोगे वो आपका रिलेशनशिप जो है वो एम्प्लॉयज़ के साथ वो कंटिन्यू रहेगा। लॉन्ग टर्म का यही मतलब होता है कि मतलब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में गए हो, वहाँ पे काम हो रहा है। आजकल आपने देखा होगा ना कि ऑनलाइन शॉर्ट टर्म के जो है बेस प्रोजेक्ट वर्क हो रहे होते हैं, तो वो हम ऑनलाइन भी उनको कुछ टाइम के लिए ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्चुअल और शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। क्यों वो कॉन्ट्रैक्चुअल होते हैं? क्योंकि वो पर्सनल मैनेजमेंट में आ रहे होते हैं। वो उनका रिलेशनशिप कैसा होता है एम्प्लॉयज़ के साथ, कॉन्ट्रैक्चुअल और शॉर्ट टर्म होता है इसलिए। और जो लॉन्ग टर्म और स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में होता है, क्योंकि एक कंपनी जो है, जब कंपनी एक काम कर रही होती है तो उसमें जो रिलेशनशिप होगा ना उसका एम्प्लॉयज़ के साथ, वो ऑब्वियस सी बात है, आप खुद सोचें कि लॉन्ग टर्म एंड स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप ही होगा ना। क्योंकि एक कंपनी में जितने टाइम का आपका किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, उतने टाइम के लिए आपको उस कंपनी को आप छोड़ नहीं सकते, आपको वहाँ पे काम करना होता है। तो वो एक लॉन्ग टर्म हो गया ना। और लॉन्ग टर्म में कम से कम आपको 1 साल के लिए आप बाउंड हो जाते हैं वहाँ पे। मतलब स्मॉल से स्मॉल लेवल पे हम बात करें तो आजकल तो स्कूल्स और एकेडमीज़ में भी ऐसे सिस्टम हो गया है कि आपका, ये तो बहुत बल्कि पुरानी बात है, ये अब आजकल की बात नहीं है। पहले तो बड़ी बड़ी कंपनीज़ में ऐसे होता था, लेकिन आजकल स्कूल्स में भी ऐसे होता है काफ़ी टाइम से कि लॉन्ग टर्म और स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप मीन्स, इसका मतलब ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं आपके साथ कि आपने इतने टाइम के लिए यू हैव टू बाउंड टू वर्क विद दिस ऑर्गेनाइजेशन, टू वर्क इन दिस ऑर्गेनाइजेशन दिस फॉर दिस इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो आप बाउंड हो जाते हैं, इसलिए वो लॉन्ग टर्म और स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप में आ जाता है। लेकिन जो प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क्स आप करते हैं तो वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्चुअल और शॉर्ट टर्म के लिए हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन की तरफ, जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा कि पर्सनल मैनेजमेंट क्या है, पर्सनल मैनेजमेंट क्या है और HRM यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है। HRM जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का शॉर्ट एब्रिविएशन है। ठीक है, अच्छा अब पर्सनल मैनेजमेंट को हम पहले देख लेते हैं कि पर्सनल मैनेजमेंट की एग्जांपल ये है, इफ़ HR ऑफिसर ओनली हैंडल्स सैलरीज एंड अटेंडेंस, दैट्स पर्सनल मैनेजमेंट। अच्छा, ये उन्होंने शुरू में भी कह दिया था आपको डेफिनेशन में कि अगर एक HR ऑफिसर जो है वो सिर्फ सैलरीज और अटेंडेंस को डील कर रहा है तो फिर इसका मतलब है कि ये पर्सनल मैनेजमेंट होगी। लेकिन अगर एक HR टीम जो है वो ट्रेन कर रही है एम्प्लॉयज़ को और उनको मोटिवेट करती है और उनको प्लान करती है उनके कैरियर्स को, तो ये क्या कहलाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा HRM। क्योंकि HRM जो होता है उसकी जो मैंने आपको ऊपर क्या बताया था, उसका स्कोप क्या होता है, ब्रॉड होता है। उसमें एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग भी आ जाती है, उनको मोटिवेट करना भी आ जाता है और उनका कैरियर जो है वो भी प्लान करना आ जाता है।
तो ये दोनों में डिफरेंस यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि जो HR पर्सनल मैनेजमेंट है उसमें क्या होता है कि वो जो HR ऑफिसर होगा वो सिर्फ सैलरी और अटेंडेंस को डील कर रहा होगा, यानी वो स्पेसिफिक जो टास्क है ना एडमिनिस्ट्रेटिव उनको डील कर रहा होगा। तो आपको इससे पता लग जाएगा कि ये जस्ट पर्सनल मैनेजमेंट है। लेकिन HRM जो है जो ट्रेन कर रहा होगा एम्प्लॉयज़ को, मोटिवेट कर रहा होगा उनको काम के लिए और बेहतर काम के लिए, और प्लान कर रहा होगा उनके कैरियर्स को। तो इसका मतलब ये होगा कि ये HRM है। ठीक है, अब इसका कंक्लूजन में आपने क्या लिखना है। सो इन शॉर्ट, पर्सनल मैनेजमेंट इज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिएक्टिव वाइल HRM इज स्ट्रेटजिक एंड प्रोएक्टिव। इसके आप कंक्लूजन में ये बता सकते हो इन शॉर्ट में कि पर्सनल मैनेजमेंट से आपको ये समझ आया कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव और रिएक्टिव नेचर का है, और वाइल HRM जो है, जबकि HRM जो है वो स्ट्रेटजिक और प्रोएक्टिव नेचर का है। तो अब स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक जो कि मैंने आपको पढ़ाया है, डिफरेंस बिटवीन पर्सनल मैनेजमेंट और एंड HRM यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इसमें कोई भी आपकी क्वेरीज़ हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही अच्छी सी लेक्चर वीडियो के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।